चलिए, आज हम सब एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरते हैं जो शायद वक्त से भी पुरानी है। एक ऐसी विरासत की कहानी जिसे ज्ञान के प्रकाश से धागे धागे से बुना गया है। ये कहानी है नालंदा की, ज्ञान का वो समंदर जो न जाने कितनी सदियों से दुनिया को राह दिखाता आया है। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब पूरी दुनिया एक प्यास में भटक रही थी, ज्ञान की प्यास, सत्य को जानने की प्यास, और इस प्यास को बुझाने के लिए दुनिया भर के विद्वान तरस रहे थे। और उस वैश्विक खोज का जवाब दुनिया के एक कोने में बड़ी खामोशी से चमक रहा था। जी हां, भारत के पास था, नालंदा। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, नालंदा सिर्फ ईंट और पत्थर से बनी कोई इमारत नहीं थी, नहीं, ये एक जीता जागता, धड़कता हुआ विचार था। ज्ञान का एक ऐसा प्रकाश स्तंभ, एक ऐसा लाइट हाउस जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहा था। जरा सोच कर देखिए इसकी विशालता के बारे में। एक साथ एक ही समय पर 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स यहां रहते थे, पढ़ते थे। तो ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो सीखने वालों का एक पूरा महानगर था, एक मेट्रोपोलिस जो हर वक्त नए नए विचारों और बहसों से गूंजता रहता था। और ये बस भारत के लिए नहीं था, नालंदा एक ग्लोबल सेंटर था, एक वैश्विक चौराहा। चीन, कोरिया, तिब्बत, पारस, सोचिए, दुनिया के कोने कोने से ज्ञान के प्यासे यहां खिंचे चले आते थे, ठीक वैसे ही जैसे मधुमक्खियां शहद की तरफ आती हैं। अब हम नालंदा के दिल की बात करते हैं। देखिए, किसी भी महान यूनिवर्सिटी का दिल उसका पुस्तकालय होता है, उसकी लाइब्रेरी। और नालंदा का दिल भी उसकी महान लाइब्रेरी में ही धड़कता था, जहां सदियों का ज्ञान संजोकर रखा गया था। इस लाइब्रेरी को एक खास नाम से जाना जाता था, धर्मगंज, जिसका मतलब होता है सत्य का खजाना। और यह नाम बिल्कुल सही था। 9 मंजिलों में फैला यह खजाना, जिसमें लाखों पांडुलिपियां थीं और हर एक पांडुलिपि ज्ञान का एक चमकता हुआ मोती थी। और यहां सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ाए जाते थे, नहीं, ये तो मानव बुद्धि का एक उत्सव था। फिलॉसफी, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स, मेडिसिन, आर्ट्स, मतलब ज्ञान का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसे यहाँ के मास्टर्स ने, यहाँ के आचार्यों ने छुआ ना हो। और ये ज्ञान आज भी कितना रेलेवेंट है। वे सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं करते थे, बल्कि उनका ध्यान था बीमारी को रोकने पर, पूरी तरह से स्वस्थ रहने पर। एक ऐसा आइडिया जिसे आज की मॉडर्न साइंस दोबारा खोज रही है। अच्छा, ये सब बातें हमें पता कैसे चलती हैं? ये पता चलती हैं ह्वेन-सांग जैसे महान विद्वानों के लेखों से, जो खुद वहां गए थे। उन्होंने नालंदा के आचार्यों को उच्चतम क्षमता के व्यक्ति कहा। जरा सोचिए, ये उस समय के लोगों की नजरों से देखा गया एक सीधा सबूत है कि नालंदा का सम्मान कितना गहरा था। लेकिन हर महान कहानी की तरह इस कहानी में भी एक दुखद मोड़ आया। ज्ञान का वो साम्राज्य, वो प्रकाश स्तंभ हमेशा के लिए नहीं रहा। वो रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। पर यहां एक सवाल जरूर मन में आता है, क्या ज्ञान की इतनी ताकतवर लौ को वाकई कोई पूरी तरह से बुझा सकता है? क्या ये मुमकिन है? वो पुस्तकालय जो सदियों की फुसफुसाहटों, विचारों और खोजों से गूंजता था, वो आग की लपटों में समा गया। ये सिर्फ किताबों का जलना नहीं था, ये एक पूरे युग की यादों का खामोश हो जाना था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो विचार इस स्लाइड पर लिखा है ना, वही नालंदा की असली विरासत है। इमारतें गिर सकती हैं, पांडुलिपियां जल सकती हैं, लेकिन ज्ञान का जो विचार है, उसे कोई कभी नष्ट नहीं कर सकता। और यहीं से उम्मीद की एक नई कहानी शुरू होती है, एक विरासत के पुनर्जन्म की। क्योंकि नालंदा का शरीर भले ही नष्ट हो गया हो, पर उसकी आत्मा, उसका विचार आज भी जिंदा है। जरा इसे देखें, कितना गहरा कनेक्शन है ना। एक तरफ वो प्राचीन विद्वान और दूसरी तरफ आज के हम जैसे स्टूडेंट्स। हाँ, टूल्स जरूर बदल गए हैं, ताड़ के पत्तों की जगह अब हमारे हाथ में स्क्रीन्स हैं, पर जो मिशन है, जो जुनून है, वो बिल्कुल वही है, सत्य की वो कभी ना खत्म होने वाली खोज। और यही विरासत आज भी हम सब में जिंदा है, हर एक स्टूडेंट में, हर एक टीचर में, हर उस इंसान में जो एक नया सवाल पूछता है और उसका जवाब खोजने की हिम्मत रखता है। नालंदा की आत्मा ने हम सब में एक घर पा लिया है। ज्ञान की ये मशाल सदियों से एक हाथ से दूसरे हाथ में दी जा रही है। नालंदा ने इसे जलाया था और अब ये हमारे हाथों में है। तो आखिरी सवाल ये है कि हम सब मिलकर इस लौ को आगे कैसे ले जाएंगे। ज्ञान की इस शानदार विरासत को जारी रखने के लिए सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए
और आगे बढ़ते रहिए। वर्मावर्स से जुड़िए और ज्ञान के सफर का हिस्सा बनिए।